नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्यकार और उनके उपनाम करेंगे जो हिंदी विभाग से होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं कई बार प्रश्न। अभी लास्ट 26 दिसंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट में, उस परीक्षा में भी उपनाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक को करवा देना चाहिए, तो मैंने कोई ऐसे उपनाम को नहीं छोड़ा है। कोशिश रही है कि मैं सारे के सारे उपनाम को आज के इस वीडियो में मैंने संग्रहित किया है। तो अगर आप इनको भी कर लेंगे तो अगर उपनाम से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको आसानी से कर जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। शुरुआत मैंने विद्यापति से की है। यहाँ पे विद्यापति के जो उपनाम है, कविशेखर, दशावधान, कवि, कंठहार, पंचानन, अभिनव, जयदेव, मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। पुष्यदंत हिंदी का भवभूति, भाखा का जड़, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक के नाम से जाने जाते हैं। अब्दुल हसन अमीर खुसरो के नाम से, स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास के नाम से, धनपाल सरस्वती उपनाम से जाने जाते हैं। हरिश्चंद्र जी भारतेंदु या रसा के नाम से, नंददास गड़िया और जड़िया कवि के नाम से जाने जाते हैं। हेमचंद्र प्राकृत का पाणिनि, कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सुकवि, किंकर, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से जाने जाते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर के नाम से, भद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और अब्र के नाम से जाने जाते हैं। हरिहर प्रसाद द्विवेदी वियोगी हरि, गद्य काव्य का लेखक के नाम से जाने जाते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के नाम से, मैथिली शरण गुप्त रसिकेंद्र राष्ट्र कवि दद्दा के नाम से, राय देवी प्रसाद पूर्ण के नाम से, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या त्रिशूल के नाम से, उसके बाद गिरिधर शर्मा नवरत्न के नाम से, सत्यनारायण कवि रतन ब्रज कोकिल श्रेष्ठ के नाम से, बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद चंद्रधर शर्मा का गुलेरी नाम से, जगन्नाथ प्रसाद भानु के नाम से, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। जयशंकर प्रसाद जी कलाधर के नाम से, ये भी पूछा जा चुका है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाप्राण साहित्य शार्दुल के नाम से, मोहनलाल महतो वियोगी के नाम से, जनार्दन प्रसाद झा द्विज के नाम से, रमेश्वर शुक्ल अंचल के नाम से, शिवरतन शुक्ल बलई के नाम से, कांतानाथ पांडे चोंच के नाम से, जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितेशी के नाम से, और यही एग्जाम में पूछा गया था 26 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था, जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितेशी के नाम से। उसके बाद हरिकृष्ण प्रेमी के नाम से, जेपी श्रीवास्तव गंगा प्रसाद श्रीवास्तव के नाम से, पांडे बेचन शर्मा उग्र और अष्टावक्र उपनाम से जाने जाते हैं। उसके बाद बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन उपनाम से, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद के नाम से, राजेंद्र बालाघोष बंग महिला के नाम से, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढ़ा बनारसी के नाम से। तो ये जो मैं उपनाम करवा रही हूँ, इनकी आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस वीडियो को आप रिपीट में 3-4 बार भी सुन लोगे ना, तो आपको आसानी से इनके उपनाम आपके जहन में आ जाएंगे। तो अगर इसको आसानी से याद करना है तो मेरा सलाह मानिए तो आप इसको मॉर्निंग में ज़्यादातर अगर पढ़ेंगे तो आपके जहन में काफ़ी देर तक रहेगा। तो इसके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको रिपीट में अगर पढ़ेंगे तो अपने आप ही याद हो जाते हैं ये। उसके बाद महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा के नाम से, धनपत राय नवाब राय प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के नाम से, और ये भी पूछे जा चुके हैं कई बार। बालकृष्ण शर्मा नवीन के नाम से, केदारनाथ मिश्र प्रभात के नाम से, रमाशंकर शुक्ल रसाल के नाम से, उपेंद्रनाथ अश्क के नाम से, शिव पूजन सहाय भाषा का जादूगर हिंदू भूषण के नाम से, लक्ष्मी नारायण सुधांशु के नाम से, रामकृष्ण शुक्ल सिलीमुख के नाम से, रमानाथ सुमन के नाम से, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव के नाम से, गिरजा दत्त शुक्ल गिरीश के नाम से, शिव मंगल सिंह सुमन विभ्राट वासना के कवि के नाम से, और ये भी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। विभ्राट वासना के कवि किसे कहते हैं, तो शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मुंशी सदाशुकलाल न्याज के नाम से,
रामधारी सिंह दिनकर के नाम से, अधैर्य कवि के नाम से और समय सूर्य के नाम से। अधैर्य कवि के रूप में कई बार पूछा जा चुका है रामधारी सिंह दिनकर को, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। अप्सरा लोक का कवि सुमित्रा नंदन पंत को बोला गया है, तो ये भी पूछा जा चुका है। स्वर सिद्ध गोसाई दत्त पंत, ये भी पूछा जा चुका है गोसाई दत्त पंत, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। फणेश्वर नाथ रेणु, रेणु धरती का धन उपनाम से। हजारी प्रसाद द्विवेदी 20वीं सदी का बाणभट्ट। वैद्यनाथ द्विवेदी व्योमकेश, व्योमकेश के नाम से भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। हरिवंश राय बच्चन जनता के बीच के कवि के नाम से जाने जा चुके हैं। वैद्यनाथ मिश्र यात्री, नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र यात्री के नाम से। बाबा ढक्कन राजनीतिक कवि, इन यात्री के नाम से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास के नाम से। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक विजयानंद दुबे के नाम से। अभिमन्यु अनंत शबनम के नाम से। वासुदेव सिंह त्रिलोचन किंवदंती पुरुष अवध का किसान कवि के नाम से। उसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध भयानक खबरों का कवि उपनाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि, मूढ़स के कवि, बात के कवि, कुलदेव सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र बालमोहन सहजता के कवि, कविता का गांधी के उपनाम से जाने जाते हैं। त्र्यंबक वीर राघवाचार्य रंगे राघव के नाम से जाने जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, रंगे राघव किसके नाम से? त्र्यंबक वीर राघवाचार्य के नाम से। उसके बाद कैलाश सक्सेना कमलेश्वर के नाम से। राम विलास शर्मा अगिया बेताल निरंजन के नाम से। अगिया बेताल के नाम से प्रश्न पूछा जा चुका है राम विलास शर्मा जी का। उसके बाद विद्यानिवास मिश्र का भरमानंद परंपराजीवी के नाम से। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे कुटिचातन, ये भी पूछा जा चुका है। कठिन गद्य के प्रेत, तो एक है कठिन गद्य के प्रेत अगे को कहा जाता है और एक है कठिन काव्य का प्रेत, तो वो कहा जाता है केशव जी को। गद्य और काव्य के बीच में कंफ्यूज होके हमेशा गलत उत्तर नहीं लगाना है, तो ध्यान में रखिएगा। कठिन गद्य के जो प्रेत हैं वो है अगे जी और कठिन काव्य के जो प्रेत हैं वो है केशव जी के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए अगला है नारायण प्रसाद जो बेताब के नाम से। चंडी प्रसाद हृदयेश के नाम से। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिकेय के नाम से। गुलशेर खां शानी के नाम से। प्रभुलाल गर्ग काका हाथरसी के नाम से। मनोहर श्याम जोशी कल के वैज्ञानिक के नाम से। आदि कवि किसको कहा जाता है? वाल्मीकि को। अपभ्रंश का वाल्मीकि और कालिदास किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। उसके बाद अभिनय जयदेव विद्यापति को, हिंदी के प्रथम कवि शरहपा को, प्रथम सूफी कवि असायत को, जड़िया कवि नंददास को, वात्स्यायन रस सम्राट सूरदास जी को। आगे करें इससे पहले जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक नहीं करते हैं आप, जो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने भी रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को, विद्यापति जी को। उसके बाद वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत यहाँ पे आ गया, देखिए कठिन काव्य का प्रेत केशव जी को कहा जाता है। पुराने पंथ का पथिक किसको कहा जाता है? मतीराम को। प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो घनानंद जी को। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु जी को। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु जी को। कल्लू अलहाइत किसको कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय को। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को। आधुनिक कविता का सुमेरु जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। कवियों के कवि किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। बुंदेलखंड का चंद्र बरदाई वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। मुनि मार्ग के हिमायती रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। और स्वच्छंदतावादी आलोचक किसे कहा जाता है? तो नंदुलारे वाजपेयी जी को। तो कई बार इस तरह के ना प्रश्न, जैसे कि इनमें से बताइए कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाते हैं ना, तो अगर इन उपनाम से संबंधित ये जितने भी साहित्यकार मैंने करवाए हैं, इस तरह के प्रश्न आप आसानी से छांट सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए पूछा गया स्वच्छंदतावादी आलोचक, तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर हमें पता होगा स्वच्छंदतावादी आलोचक किसे कहा जाता है, नंद दुलारे वाजपेयी को, तो इस तरह के प्रश्न हम आसानी से छांट पाएंगे।
तो ये कथन वाले जो प्रश्न होते हैं ना, इसमें से बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बस इसमें थोड़ा सा हिंट छिपा होता है सही गलत को चूज करने का, वही आपको पहचानना है। अगला है, रसवादी आलोचक नागेंद्र जी को कहा जाता है। मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? विद्यापति को। हिंदुस्तान का तूती किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। यहाँ पे ला ऐसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो ला को ध्यान में रखिएगा। हिंदुस्तान का तूती अमीर खुसरो को कहा जाता है। अष्टछाप पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। जबादानी का दावा रखने वाला कवि किसे कहा जाता है? तो ये घनानंद जी को। प्राकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। तो अब यहाँ पे देखिए, प्रकृति का कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। तो कई बार ना ऐसी पंक्तियां पूछी जाती हैं एग्जाम में, बताइए ये पंक्तियां किसकी हैं? तो प्रकृति से संबंधित पंक्तियां अगर पूछी जाती है ना, तो वहां पे आपको ज्यादातर जो प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो सुमित्रानंदन पंत का होता है, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत जी ने ज्यादातर जो पंक्तियां लिखी हुई हैं और एग्जाम में जो पूछी जाती हैं वो प्रकृति से संबंधित पंक्तियां होती हैं, जो प्रकृति को हम देख के आसानी से छांट पाएंगे कि हाँ ये इन्हीं की पंक्तियां हैं। तो ये भी नोटिस रखिए। उसके बाद है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। तो आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को। कलम का सिपाही, कलम का मजदूर प्रेमचंद जी को। तो कलम का जादूगर, सिपाही और मजदूर में कंफ्यूज नहीं होना है। कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है, कलम का सिपाही और कलम का मजदूर प्रेमचंद जी को कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, तो आप प्रिपेयर रहिएगा। भारत का मैक्सिम गोर्की किसे कहा जाता है? प्रेमचंद जी को। गद्य काव्य का लेखक किसे कहा जाता है? वियोगी हरि को। आधुनिक कबीर किसे कहते हैं? नागार्जुन को। वाणी का डायरेक्टर किसे? कबीर को। फैंटेसी के कवि मुक्तिबोध को। ये फैंटेसी वाला भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? गोरखनाथ। गौरछपा को। आधुनिक युग के चारण कवि दिनकर जी को। आधुनिक युग के कबीर किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। आधुनिक युग के गोरखनाथ किसे कहा जाता है? तो निराला जी को। संस्कृत के क्लासिकल पंडित किसे कहा जाता है? तो ये विद्यापति जी को। हिंदी साहित्य जगत में दादा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। आग व राग के कवि किसे कहा जाता है? दिनकर जी को। तो ये देखिए, पंक्तियों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं ना, इसमें से छाट के बताइए कौन सा कथन सही है कौन सा गलत। उसमें ये वाले प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। आग व राग के कवि, तो इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये भी आराम से छांट पाएंगे। व्यष्टि चेतना के कवि किसको कहते हैं? तो अगेय जी को। कविराज शिरोमणि पद्माकर जी को। प्रेम के पीर का कवि घनानंद जी को। ब्रज भाषा का भूषण किसे कहा जाता है? तो बिहारी जी को। चलिए, ये तो खत्म हो गया हिंदी साहित्यकार और उसके उपनाम से संबंधित आज का ये वीडियो था। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लेके आपकी क्या फीडबैक है ये जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।